इन्फ्लेशन आज 24.2% हो गई है। पॉलिसी रेट 16 से 17% मजबूरन करना पड़ता है, कर दिया उन्होंने, इसके बगैर गुजारा नहीं है ना। एक तरफ अगर इन्फ्लेशन आपका 24 पे जा रहा है तो आपको पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। अमेरिका में भी अगर आप देखें वहां पे तकरीबन 9% के ऊपर इन्फ्लेशन चला गया, तो उन्होंने भी अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 4.5 पे ले गया, हालांकि 1% से ऊपर कभी नहीं नहीं था वहां कभी पे। नहीं जाते थे। यूके में 7% इन्फ्लेशन है, वहां पे भी तकरीबन 4-5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जहां पे इन्फ्लेशन होगा तो उसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ता है उसकी मैं वजह बताना चाहूंगा आपके नाजरीन को। ये तो हमारा मुस्लिम मुल्क है ना, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सूदी निज़ाम को प्रीफर नहीं करते, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता। अदरवाइज इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं या आप किसी बंदे के बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े में, लेट से, अब अगर वो 1 करोड़ रुपए उसके पड़े में और इन्फ्लेशन है 23% या 24%, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी फेस वैल्यू तो 1 करोड़ ही रहेगी, लेकिन रियल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 24% कम हो जाएगी। समझे, 24 लाख रुपए उसमें से कम है हो गए, तो अब आप उसके पास बच गए 76 लाख रियल जो उसके पास उसकी वैल्यू है मनी की। तो उसको कंपनसेट करता है क्या चीज, यही पॉलिसी रेट के अगर उसको इंटरेस्ट की मद में 16 या 17% मिलेंगे तो उसका वो जो नुकसान है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। तो ये इसके पीछे लॉजिक होती है। तो और नॉर्मली कोशिश भी ये की जाती है कि इन्फ्लेशन में और पॉलिसी रेट में बहुत कम डिफरेंस हो, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 17% भी हमारा जो पॉलिसी रेट कल इन्होंने किया है वो भी कम किया है, ये कम से कम 20-22 पे होना चाहिए था। वरना क्या है कि आपकी ये जो लोकल करेंसी है लोग इसको छोड़ेंगे, लोग इसको नहीं रखेंगे अपने पास, बल्कि इसके बजाय वो जाएंगे गोल्ड में, डॉलर में, ऑयल में या कमोडिटीज की तरफ वो लोग शिफ्ट करना जाएंगे, और आपकी जो लोकल करेंसी है उसकी वर्थ मजीद कम होगी। तो ये एक समझे एक कड़वी गोली है जो आपने पीनी ही पीनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इससे जो फायदा होना होता है ना, कि ये जो आपने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया तो उसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन 1% जितनी हमारी वो महंगाई हो चुकी है तो उसमें 1% पॉलिसी रेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 1, मतलब माइनर सा फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे में होगा ये कि आपके जो हमारे यहाँ पे देखें आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको अपने डेट और इक्विटी रेशो को मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसमें डेट का एक एलिमेंट उनको मजबूरन रखना पड़ता है एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है तो अल्टीमेटली होता ही है कि वो भी महंगाई में इजाफा करती है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा करती है। तो ये राउंड एक सर्कल बन जाता है, इधर पॉलिसी रेट बढ़ाया, इधर महंगाई बढ़ी, इधर पॉलिसी रेट, इधर महंगाई, इधर। तो ये सर्कल से हम बेसिकली फिर निकल नहीं पाते, ये एक ट्रैप टाइप का बन जाता है, जिस तरीके से हम डेट ट्रैप में इस वक्त फंसे हुए हैं कि हमारे पास जो है ना वो कर्जों का सूद देने के लिए हमें इस वक्त नए कर्जे लेना पड़ता है।